दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं धान की खेती और किसानों की हाल इस देश में क्या है, आपसे छुपी हुई नहीं है कुछ। और मोदी सरकार ने तो ये वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, और 2022 में बहुत ज़्यादा नहीं, अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हुए हैं। और इस धान की खेती की कटाई होते हुए ही अब गेहूं की खेती की है सीज़न, और गेहूं की खेती हो भी रही है। तो ऐसे में क्या है, अब 2022 तो आ ही जाएगा। गेहूं कटते ही करते तो क्या किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, या फिर वो गेहूं का जो फसल है वही दोगुना हो जाएगा। या अगले बरस फिर ये जब धान की खेती होगी तो इस खेत में जो है क्या दोगुना फसल होगा, या फिर दोगुना प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। इस देश में नेताओं ने तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग उससे जो है अलग अलग माध्यमों से वादा किया इस देश की जनता से कि आय दोगुनी हो जाएगी और आय बढ़ जाएगी। तो क्या ये सब कुछ चुनाव जीतने के लिए एक झूठा वादा होता है? या फिर वो किशोर कुमार का गाना हम याद करें कि वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा, वादा पे गया मारा बंदा ये सीधा साधा। तो क्या इस देश के किसान सीधे साधे अब नेताओं के वादे में जो है मारे जा रहे हैं? या फिर इस देश के किसानों का जो है कोई भविष्य ही नहीं है, और इस देश में सिर्फ राजनेताओं के जो है भविष्य हैं, या पॉलिटिकल पार्टी का ही भविष्य है? तो क्या पॉलिटिकल पार्टी ही इस देश में सब कुछ है? बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, पिछले 45 सालों का जो है रिकॉर्ड तोड़ा। और जब हम पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, तो उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हम याद करें अगर, तो इंदिरा गांधी ने भी एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। इस देश से ना तो गरीबी हटी, और गरीबों की जो है संख्या दिन पे दिन बढ़ती चलती गई। क्या इस देश के पॉलिटिशियंस के पास कुछ ऐसा नहीं है करने को कि इस देश से गरीबी को ख़त्म, अगर ख़त्म भी नहीं किया जाए तो कम से कम 50% तो कम किया जाए? कम करने के बजाय जो है और ये बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। गरीबों का बीपीएल धारकों की जो है संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। और ये भी देखिए एक दूसरे धान की खेती है। हम इस वीडियो को शूट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग देखें। इस खेत में देखिए कितनी दूरी दूरी पे है। क्या इसकी पैदावार दोगुनी है? इसकी पैदावार तो कम है, क्योंकि गैप बहुत है। ना तो सरकार पैसा देगी, और ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा देगा, और ना तो वादा किए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसा देंगे। हाँ, एक बात और है, किसानों के लिए जो है सम्मान निधि आ रही है। चलिए, एक तरह से वो कुछ ठीक है, कुछ तो राहत मिल रही है किसानों को। लेकिन सिर्फ राहत भर ही की बात है, या किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए वाकई इस देश में, तो फिर इस देश का किसान अपने आप को क्या महसूस करेगा? या अभी प्रेजेंट टाइम में क्या महसूस कर रहा है? वही ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन उनके सामने कोई और विजन भी नहीं है, करे तो क्या करें? इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम जो है ऐसा हो चला है कि गरीब को और गरीब बनाते चलो, मजबूर होगा जाएगा कहाँ, वोट तो हमको ही देगा। और इसके साथ साथ किसानों की ही बात हम नहीं करें, सिर्फ अब आ जाएं वोट बैंक की राजनीति। तो सिर्फ वोट बैंक के लिए जो है जातियों में बांटा गया, धर्म में बांटा गया, जाति और धर्म में बांट कर जो है इस तरीके से। लेकिन किसी जाति को जो है ऐसा ना हो कि हाशिए पे ढकेल दिया जाए, और किसी जाति को जो है एकदम ऊंचाई पे लेके चला जाए। किसी जाति का जो है एक नेता जो है वो उभर के चला है, तो उस जाति का जो है नुमाइंदा हो जाता है, रखवाला हो जाता है, या जो भी कह दीजिए वो हो जाता है। तो इसका मतलब कि यानी कि इस देश में
कुछ भी अभी तक हुआ नहीं जो चाहिए जैसा। जिस हिसाब से दिन पे दिन महंगाई अगर बढ़ती चली, महंगाई दर ही हम समझते चलें सिर्फ महंगाई ही महंगाई को ही, तो क्या महंगाई जिस तरीके से बढ़ती चली गई तो क्या इनकम भी तो दोगुनी होनी चाहिए, आय भी तो दोगुना होना, आय भी तो बढ़ना चाहिए। हम किसानों की आय को लेकर नहीं कर रहे हैं कि दोगुना हो गया हो जाए, चलिए दोगुना नहीं हो तो 1.5 गुना तो हो जाए, क्योंकि खाद के दाम, बीज के दाम, और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो सिंचाई भी अब महंगा हो चला है, क्योंकि डीजल भी महंगा हो चला है और बहुत महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब ये दाम जो है कम है, और लेकिन फिर भी जो यहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम जो है बहुत महंगे हैं। तो डीजल और पेट्रोल का महंगा होना यानी कि हर एक प्रोडक्ट का महंगा होना, और किसानों की आय फिर कैसे दोगुनी होगी, ये एक बहुत दूर की गोटी है। और इस गोटी को जो है फिट कैसे कोई बैठाए? क्या इस देश में कोई ऐसा आने वाले कल में कोई प्रधानमंत्री इस देश को मिलेगा जो इस देश को अच्छी तरह से समझ पाए? याद करिए वो टाइम जब इस देश को आज़ादी मिली और इस देश का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं उन्हें, उन्होंने जब संविधान बनाया, और संविधान बनाने वालों में जिन लोगों ने साथ दिया बनाया, तो ये तो नहीं सोचकर बनाया कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही संविधान रहेगा या किसी विशेष व्यक्ति या विशेष अधिकार। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो वही बाबा साहब अंबेडकर की बात फिर याद आएगी, और उनका वो भाषण याद आएगा कि हम अंतर्विरोधों के उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ समाज जो है बटा हुआ दिखाई देगा। और हुआ वही कि समाज जो है बट रहा है। दिन पे दिन जो है समाज को बांटो, जात धर्म को बांटो, जात पात को लेकर चलते चलते चले गए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में, इस देश की रक्षा जवान करते हैं, और इस देश के अंदर की जो रक्षा है वो किसान करते हैं। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। जवान इस देश की बॉर्डर को, इस देश की सरहद को संभालता है, और किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का पेट भरता है। लेकिन आज किसानों की हालत जाकर आप देखें, उनके घरों में या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बद से बदतर है। एक बात और मैं इसका वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर इस देश में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यानी मुफ्त शिक्षा नहीं मिल सकती है अगर, तो इस देश में कम से कम कुछ नहीं तो सिर्फ किसानों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले। ये तो हो कम से कम, किसी को मिले या ना मिले, लेकिन किसानों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यानी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था तो की जाए। जहाँ तक वो पढ़ाई करे, जहाँ तक कर सके, पूरा का पूरा जो है सरकार खर्चा उठाए। या दुनिया के दूसरे देशों से देखकर जो हम कुछ सीखते नहीं हैं, या वहाँ की टेक्नोलॉजी दिन पे दिन जो है, चलो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट का दौर है, तो इसमें इसका मतलब तो ये नहीं कि किसान पीछे ही रह जाएगा, आज वहाँ का वहीं रह जाएगा। आज मैंने बात किया एक जगह किसान से, तो उन्होंने कहा कि खेती में अब कुछ रह नहीं गया है, जो लगाते हैं वही निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, अपना मेहनत मजदूरी भी नहीं निकल पाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो यही कहूँगा कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ है कोई, तो वो सिस्टम है इस देश का, और सिस्टम ने और इस देश को किसी ने सही तरीके से समझ ही नहीं पाया। क्योंकि ये देश हुआ क्या कि कई हिस्सों में बांटा गया, इस देश को जाति के धर्म पे बांटा गया, धर्म के आधार पे बांटा गया लोगों को कि तुम इस धर्म के हो, मैं इस धर्म का हूँ। तो क्या जाति और धर्म किसी को आगे कर सकता है?
जी नहीं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, है तो इंसान, पहले इंसानियत है, फिर उसके बाद कोई जाति ही धर्म है। अब आइए हम दिखाते हैं आपको, ये गन्ने की खेती है, दूर से भी देख लीजिए दिख रहा है, और ये पास में, बहुत पास में देखिए यहाँ गन्ने की खेती। तो इस खेती के गन्ने के ऊपर भी देख लीजिए किसानों का कितना मिल मालिकों पर जो है बकाया है। इस गन्ने से बना हुआ प्रोडक्ट चीनी बनकर चला आता है मिल से, दुकान तक आके बिक जाता है, लोग उसके चाय पी लेते हैं, मिठाई बना लेते हैं, तरह तरह का जो है कुछ ना कुछ बन ही जाता है, लेकिन किसानों का पैसा बकाया रह जाता है। कहीं तो कमी है हमारे इस देश के सिस्टम में, और इस देश के सिस्टम को सुधारें और सही करें। मैं यही कहूँगा आखिर में अपनी बात, कि देश का सिस्टम सुधारना बहुत ज़रूरी है। और मैं किसानों से भी अपील कर रहा हूँ, मैं भी खुद किसान हूँ, आने वाले अब हर एक चुनाव में आप ध्यान दीजिए, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, दागी उम्मीदवार को चुनाव आप मत करिए, क्योंकि सांसद भवन में बैठा हुआ हर एक दूसरा सांसद दागी है। 212 सांसद हैं दागी मौजूदा वक्त में, सिर्फ 60 सांसदों की कमी है जो बहुमत के आंकड़े को पार करने में बाकी है। यानी अगर 2024 में अगला चुनाव जब हो, तो क्या 272 अब दागी सांसद ही आ जाएंगे? 212 है मौजूदा वक्त में, तो 272 अगर दागी सांसद आए तो फिर इस देश को वो क्या समझेंगे और क्या जानेंगे, और इस देश के लिए लेकर क्या सोच रखेंगे और क्या कानून बनाएंगे। इस हर एक विधायक दूसरा जो है दागी है, हर एक दूसरा विधायक दागी है। तो हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन ध्यान दें और सरकार तक जो है बात पहुंचाए कि कम से कम किसानों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो, मुफ्त में शिक्षा हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।